हेलो डियर्स, मैं पंकज सर और आप देख रहे हैं पंकज सर की क्लास। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे बनाया जाता है, क्या इसकी पहचान और अनुवाद बनाने के क्या इसके नियम रहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए सीखते हैं। तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है इसको हिंदी में पूर्ण भविष्य काल कहा जाता है और ये जो है 4 स्टेप में सीखेंगे। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रागेटिव फर्स्ट एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप। तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है इसकी पहचान होती है ऐसे वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द दिए रहते हैं। जो परफेक्ट टेंस होता है फिर चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सभी में चुका चुकी ही आता है। प्रेजेंट में चुका के बाद में है आता है, पास्ट में चुका के बाद था आता है और फ्यूचर के बाद में चुका के बाद में होगा और होगी आता है। तो ये इसकी पहचान रहती है। वाक्य के अंत में या तो चुका होगा, या तो चुकी होगी, या तो चुके होंगे, ये सारे शब्द वाक्य के अंत में दिए रहते हैं। चलिए इसको सीख लेते हैं। अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है। तो इसमें जो है आई और वी के साथ में यदि आई आ रहा है या वी आ रहा है, आई माने मैं होता है और वी माने हम होता है। तो यदि कर्ता के रूप में आई और वी आ रहा है तो इसके साथ में सेल हैव लगाया जाएगा, और आई वी नहीं आ रहा है तो इसके साथ में विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। मतलब आई और वी के साथ में सेल हैव और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में आई वी को छोड़ करके सभी के साथ में विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। चलिए सूत्र देख लेते हैं इसका सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद में सेल हैव या विल हैव कर्ता के अनुसार लगाया जाएगा और क्रिया की सदैव तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। जो चुका चुकी होता है उसमें क्रिया की सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वे पुस्तक खरीद चुके होंगे, तो वे पुस्तक खरीद चुके होंगे, इसमें वे के लगाते हैं दे। अब आई भी चुकी नहीं है इसलिए हो जाएगा विल हैव, और खरीदना होता है बाट माने मतलब सेकेंड फॉर्म, खरीद चुके खरीदना होता है, बाई माने सेकेंड या थर्ड फॉर्म इसकी बाट होती है, तो थर्ड फॉर्म में बाट का यूज किया गया है। अब क्या खरीद चुके हैं पुस्तक, इसलिए हो जाएगा द बुक। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं कानपुर जा चुका हूंगा, अब यहाँ पर मैं कानपुर जा चुका हूंगा तो मैं के लिए लगाते हैं आई, और आई के साथ में मैंने आपको बताया है क्या लगाते हैं, सेल हैव। तो हो जाएगा आई सेल हैव। जाना की अंग्रेजी होती है गो, थर्ड फॉर्म होती है गान, तो हो जाएगा गान। तो आई सेल हैव गान टू, अब कहाँ को, कानपुर, तो इसलिए हो जाएगा कानपुर। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंसों को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट रूप में यदि आई और वी है तो सेल हैव लगा देते हैं, आई वी नहीं है तो विल हैव लगा देते हैं। क्रिया की तीसरी अवस्था उसके बाद में कर्म को लिखा जाता है। चलिए सीख लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो जो नकारात्मक शब्द होते हैं वो वाक्य के बीच में दिया रहे हैं, मतलब ऐसे वाक्य जिनके बीच में नकारात्मक शब्द आ जाएं, तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय आई और वी के साथ में लगाते हैं सेल नॉट हैव, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में लगाते हैं विल नॉट हैव। मतलब यदि उसमें नहीं आ रहा है तो इसके लिए 2 अंग्रेजी लिखते हैं, सेल नॉट हैव और विल नॉट हैव। सेल नॉट हैव वहां पर लगाया जाए जहां कर्ता के रूप में आई और वी आएगा, विल नॉट हैव वहां पर लगा जाएगा जहां पर कर्ता के रूप में आई वी नहीं दिया रहेगा। चलिए सूत्र समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद में सेल या विल में से एक का चुनाव किया जाएगा, उसके बाद में नॉट फिर हैव लगाया जाएगा, क्रिया की तीसरी अवस्था लगाई जाती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। चलिए सीखते हैं एग्जांपल। जैसे हम पत्र नहीं लिख चुके होंगे, तो हम पत्र नहीं लिख चुके होंगे, हम के लगाते हैं वी। अब चूंकि यहाँ पर आई वी के शब्द में मैंने बताया क्या लगाते हैं, सेल हैव, तो यहाँ पर हो जाएगा वी सेल। अब नाट है मतलब बीच में नाट हो जाएगा, उसके बाद में हैव लगाते हैं। लिखना की थर्ड फॉर्म होता है रिटन, इसलिए हो जाएगा रिटन। अब क्या लिख रहे हैं, पत्र, तो हो जाएगा आ लेटर। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। वह गीत नहीं गा चुकी होगी, तो वह गीत नहीं गा चुकी, कैसे इसको बनाएंगे, वह के लिए लड़की है तो सी लगाएंगे, लड़का होता तो ही लग जाता, क्योंकि आई भी नहीं है इसलिए हो जाएगा
विल नॉट हैव, तो हो जाएगा सी विल नॉट हैव। अब क्या कर चुके हैं, गा चुकी है। तो गाना की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, सेकंड होती है sang और थर्ड होती है संग, इसलिए हो जाएगा संग। मतलब संग अब क्या गा चुकी है, गीत। तो गीत की अंग्रेजी होती है सॉन्ग, तो सिंग और सॉन्ग। इस प्रकार से हो जाएगा सी विल नॉट हैव संग आ सॉन्ग। तो संग जो है इसमें क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये तीसरी अवस्था लगाई गई है। चलिए सीखते हैं इसका जो इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं वह कैसे बनाते हैं। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस जैसे पता है आपको कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप और एक होता है इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस जो फर्स्ट टाइप होता है उसके शुरुआत में क्या दिया रहता है, मतलब क्या शब्द जिसमें आ जाए वो इंट्रागेटिव सेंटेंस प्रथम कहलाता है। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड कहलाता है। जैसे लिखा है क्या वे बाजार जा चुके हैं, क्या वे बाजार जा चुके होंगे, तो ये प्रश्नवाचक प्रथम है। तो प्रश्नवाचक जो प्रथम होता है उसकी पहचानने की यही विधि होती है कि उसके स्टार्टिंग में क्या आ जाता है। तो यदि क्या से शुरू है तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, इसकी जगह पर कर्ता के अनुसार या तो हम सेल लगाएंगे या तो विल लगाएंगे। तो आपको पता ही हो गया है कि कहां पर सेल और कहां पर विल लगाया जाता है। आई वी के साथ में सेल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल लगाया जाता है। चलिए इसका सूत्र समझते हैं। तो इसमें जो है क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, इसके जगह पर क्या लगाते हैं, सेल विल, किसी एक का चुनाव किया जाता है और क्रिया की तीसरी अवस्था लगाई जाती है। सबसे पहले सेल या विल में से किसी एक का चुनाव करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया जाएगा, फिर है वर्ब की तीसरी अवस्था, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रख देंगे। इससे पता चलेगा कि ये प्रश्नवाचक अर्थात प्रश्न पूछने वाला वाक्य है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे क्या वे बाजार जा चुके होंगे, तो क्या वे बाजार जा चुके हो कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले विल लगाते हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पर वे है तो इसलिए विल लगाया गया है। वे नहीं होता, आई और वी होता तो यहाँ पर सेल लगाया जाता, इसलिए यहाँ पर वे के अनुसार विल, वे के लिए लगाते हैं दे, तो विल दे हैव मतलब कर्ता। उसके बाद में देखो इसमें जो सहायक क्रिया होती है दो होती है, एक होता है मुख्य सहायक क्रिया, एक होता है उप सहायक क्रिया। तो ये जो हैव लगाया गया है ये है तो सहायक क्रिया किंतु इसकी सहायता करेगी, मतलब सहायक क्रिया की सहायता करेगी, इसलिए ये है उप सहायक क्रिया, ये है मेन सहायक क्रिया। तो इसलिए सबसे पहले लगाया गया है विल, उसके बाद में कर्ता, उसके बाद में हैव लगाया गया है। जाना के लगाते थर्ड फॉर्म गान, कहाँ को जा चुके बाजार, तो इसलिए हो जाएगा मार्केट। तो इस प्रकार से हो जाएगा विल दे हैव गॉन टू मार्केट। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे क्या मैं चाय पी चुका हूँगा, क्या मैं चाय पी चुका हूँ, कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले सेल लगाया जाए, क्योंकि आई और वी है तो आई वी के साथ में सेल लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सेल आई हैव टेकन द टी। यहाँ पर पीना के लिए मैंने टेकन क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि जो चाय होती है उसको पीने से पहले लिया जाता है, इसलिए टेकन लगाया जाता है। मतलब जो गर्म चीजें या ठंडी चीजें होती हैं उसके लिए टेकन लगाया जाता है, जो नॉर्मल चीजें होती है उसके लिए ड्रिंक लगाया जाता है, जो सिगरेट धूम्रपान मतलब पीने वाली चीजें होती हैं उसके लिए स्मोकिंग लगाया जाता है, जो चूसने वाली चीजें होती हैं उसके लिए सकिंग लगाया जाता है। सभी जगह पर पीना के लिए हम ड्रिंक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो चाय के लिए लगाया जाता है टेकन। मतलब टैक माने होता है, तो थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी टैक टू टेकन, थर्ड फॉर्म टेकन होता है, इसलिए चाय के साथ में टेकन लगाया जाएगा। चल इसका सीखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप कैसे बनाया जाता है। तो यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो वो इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप कहलाता है। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार सेल या विल का चुनाव किया जाता है। चलिए समझते हैं। बीच में आए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है और क्रिया की तीसरी अवस्था लगाई जाती है। सूत्र समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, मतलब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखी जाएगी, उसके बाद में सेल या विल में से कर्ता के अनुसार एक का चुनाव किया जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर हैव लगाया जाएगा, क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम विद्यालय क्यों जा चुके होगे, अब इसमें क्यों आ गया है तो क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, तो क्यों के लिए होता है व्हाई। अब कर्ता के अनुसार सेल या विल का चुनाव किया जाएगा, तो यहाँ पर है तुम है तो तुम के लिए यहाँ पर यू से पहले क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, तो व्हाई विल यू उपसहायक क्रिया तो है हो जाएगा। अब जाना के लिए पता आपको क्या लगाता है, गान लगाया जाता है, और गान टू स्कूल, जहाँ को जाना हो गान को सबसे बाद में लिखा जाता है, लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह रखा जाएगा। सेकंड एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम अखबार क्यों पढ़ चुके होंगे, तो हम क्या लगाते हैं व्हाई, व्हाई जो कि
मतलब क्यों है, क्यों के लगाते हैं व्हाई, और हम है यहाँ पर, हम के अनुसार यहाँ पर सेल लगाया जाएगा, तो व्हाई सेल वी। अब इसके बाद में हैव लगाते हैं, पढ़ना के लिए लगाया जाता है रीड, मतलब थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म और एक जैसी होती है, इसलिए हो जाएगा व्हाई सेल वी हैव रीड। अब क्या पढ़ चुके हैं, समाचार पत्र, तो समाचार पत्र के अंग्रेजी होता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये चारों दिशाओं की खोज करता है, तो चारों जो है दिशाओं से मिल करके न्यूज का निर्माण होता है। पेपर माने तो पत्र होता ही है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको बताया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे बनाया जाता है। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप, ये सारी बनाने की विधियां मैंने आपको बता दी है। यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार पुनः देखिए, और ये वीडियो आया है पसंद तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर